विजडम व्यूज में खुश आमदीद। आज हम एक बड़े दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, ताल्लुकात, मकासद का हुसूल और उसमें एक आप कह सकते हैं एक मुतनाज़िया उसूल। जी बिल्कुल। ख़ास तौर पर ये देखना कि कब दोस्तों पर भरोसा ठीक है और कब शायद माहिर लोग या पुराने दुश्मन ज़्यादा कारामद हो सकते हैं। सही। और ये सारी गुफ्तगू ताकत के 48 कवानीन नामी किताब के वो दूसरे कानून पर मबनी है। तो आइए ज़रा इसमें गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस कानून का जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि जब आप ताकत या असर व रसूख के खेल में हो या पेशावराना जिंदगी में, तो दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना वो असल में आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब आमतौर पर तो हम समझते हैं कि दोस्ती सबसे काबिल एतमाद होते हैं। जी जी, यही तो रवायती सोच है। लेकिन ये किताब कहती है कि दोस्त मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह के मसाइल? मतलब क्या सिर्फ हसद या कोई और बात भी है? हसद तो एक चीज है ही, लेकिन उसके अलावा भी देखें, जब आप किसी दोस्त को कोई ओहदा देते हैं या नवाजते हैं, तो वो शायद उसे अपनी काबिलियत कम और दोस्ती का हक ज्यादा समझे, है ना? सही। तो फिर तवक्कुआत बढ़ जाती हैं और दोस्ती में जज्बात तो होते ही हैं। वो जज्बात आपके फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी दोस्त की कम कारकर्दगी को नजरअंदाज कर दें। हाँ, ये तो होता है। मुश्किल फैसला लेना कठिन हो जाता है दोस्ती बचाने के चक्कर में। बिल्कुल। इसीलिए ये कानून कहता है कि भाई काबिलियत और महारत को दोस्ती पर फौकियत दे। तो मतलब पेशावराना मैदान में थोड़ा फासला रखना बेहतर है जज्बाती तौर पर। जी हाँ। इसकी एक बहुत क्या कहते हैं क्लासिक मिसाल मिलती है तारीख में। 9वीं सदी का बाज़ंतीनी शहंशाह था माइकल स्वेम। अच्छा। उसने अपने एक बहुत करीबी दोस्त वेलिस उस पर अंधा एतमाद किया, उसे बड़े बड़े ओहदे दिए। और नतीजा ये निकला कि इक़्तिदार की लालच में या शायद हसद में उसी दोस्त वेलिस ने माइकल को कत्ल करवा दिया। दूसरी तरफ माइकल का एक बहुत काबिल मशीर था बारदास, तजुर्बाकार, अहल। माइकल ने उसे नज़रअंदाज किया। शायद बारदास ज्यादा वफादार साबित होता क्योंकि उसकी वफादारी अहलियत पर मबनी होती, दोस्ती पर नहीं। सही। ये मिसाल तो वाज़े करती है कि काम की जगह पर वो जज्बाती फासला क्यों जरूरी हो सकता है। जी। लेकिन अच्छा, ये तो हुई दोस्तों की बात। इस कानून का जो दूसरा हिस्सा है, दुश्मनों को इस्तेमाल करने वाला, वो तो और भी ज्यादा हैरानकुन है। मेरा मतलब है, दुश्मन पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? हाँ, सुनने में तो ये बहुत खतरनाक लगता है। आग से खेलने वाली बात है ना। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे भी एक मंतिक है। किताब मिसाल देती है टैलेरेंट की, फ्रांसीसी इनकलाब के बाद का एक बड़ा नाम। हाँ, सुना है उनके बारे में। तो नेपोलियन के दौर में टैलेरेंट ने क्या किया कि अपने एक बहुत मशहूर और आप कह सकते हैं खतरनाक सियासी हरीफ फोशे को वजीर पुलिस बना दिया। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा खतरा बोल लिया उन्होंने। क्यों? टैलेरेंट की सोच ये थी कि फोशे, क्योंकि वो एक साबिका दुश्मन है, तो वो खुद को अहल और वफादार साबित करने के लिए किसी भी दोस्त से ज्यादा मेहनत करेगा। अच्छा, ये नुक्ता है। जी। उसकी वफादारी जज्बात पर नहीं बल्कि नताइज देने पर मुनहसिर होगी। उनका रिश्ता जाती पसंद नापसंद का नहीं बल्कि वाज़िया बाहमी मफाद का होगा। फोशे को ताकत मिलेगी, टैलेरेंट को उसकी काबिलियत। तो किताब कहती है कि एक शख्स जिसे कुछ साबित करना हो ना, वो ज्यादा काबिले एतमाद हो सकता है उस दोस्त के मुकाबले में जो आपकी मेहरबानी को अपना हक समझता हो। वो ज्यादा मेहनत करेगा। ये बात तो मतलब काफी गहरी है। और ये सिर्फ मगरिब की बात नहीं, मशरिक में भी ऐसी सोच मिलती है। जैसे वो माओ ज़ेतुंग का जिक्र है। जी हाँ, माओ का भी हवाला आता है। कहा जाता है कि वो समझते थे कि मुखालिफिन आपको चौकन्ना रखते हैं, मजबूत बनाते हैं। किताब तो यहाँ तक कहती है कि अगर दुश्मन ना हो तो शायद किसी दोस्त को ही दुश्मन बना लेना चाहिए, अलामती तौर पर, ताकि मुकाबला रहे। ये तो कुछ ज्यादा ही क्या कहते हैं, सख्त बात नहीं? ये यकीनन एक बहुत हकीकत पसंदाना, शायद बेरहम नुक्ता नज़र है। लेकिन खुलासा कलाम यही है कि ताकत के खेल में या मकासद हासिल करने में जज्बाती लगाव को अक्सर फैसलों से अलग रखना पड़ता है। तो काबिलियत, महारत और वाज़े मफादात ये दोस्ती से ज्यादा अहम है। पेशावराना दायरे में अक्सर। इसका ये मतलब नहीं कि दोस्ती की कोई कदर नहीं, लेकिन इस पर अंधा भरोसा, खास तौर पर अहम मामलात में, वो नुकसानदेह हो सकता है। तो खलासा ये कि ताल्लुकात को एक आले के तौर पर देखें,
मकासद के लिए, सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं। आप कह सकती हैं। और यही नुक्ता हमें एक अहम सवाल की तरफ लाता है इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर, जी, कि ये उसूल जो है, ये वफादारी, इत्माद, दोस्ती, जो हमारी रिवायती कदरें हैं, उन्हें कहाँ खड़ा करता है जब बात आती है इक़्तिदार और कामयाबी की सर्ग मंतिक की? क्या ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में हमेशा एक खिंचाव रहेगा, और असल दुनिया में जहाँ ज़ाहिर है नीयत कितनी भी अच्छी हो, जज्बात तो आ ही जाते हैं, वहाँ इस उसूल पर अमल करना कितना मुमकिन है? वाकई ये बहुत अहम सवालात हैं जिन पर गौर करना चाहिए। अच्छा, तो नाजरीन, विजडम व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बिल्कुल। और अगर आपको ये गहरी गुफ्तगू पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे तबसरों में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।